उत्तर प्रदेश में मायावती ने जैसे ही ऐलान किया, न किसी से गठबंधन होगा, न ही किसी प्रकार का समझौता, तो ओवैसी समेत गठबंधन की कश्मकश में लगी कई पार्टियां तीसरा मोर्चा बनाने को लेकर विचार करने लगी। लेकिन ये तीसरा मोर्चा कितना कामयाब हो पाएगा उत्तर प्रदेश में? सपा, जो इस वक्त 2024 की जीत के जोश में लगातार उड़ रही है, क्या उसका मुकाबला यह तीसरा मोर्चा कर पाएगा? तीसरा मोर्चा क्या 9 वर्षों से सत्ता में काबिज बीजेपी को पीछे धकेल पाएगा? कौन कौन सी पार्टियां इस तीसरे मोर्चे में शामिल होंगी और इस वक्त वो इसकी तैयारी कर रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको एक एक करके देते हैं। नमस्ते, न्यूज़ 24 यूपी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। लखनऊ में करीब 5 महीने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीसरे मोर्चे को लेकर चल रही खबरों पर पक्की मुहर लगाई थी। उन्होंने कहा था कि इसमें 10 छोटी छोटी पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। इस नए गठबंधन का नाम भी उन्होंने नाम दिया था लोक मोर्चा। और अब इस मोर्चे की चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि बहन जी यानी मायावती ने किसी से भी गठबंधन करने को लेकर साफ तौर से इनकार कर दिया है। लेकिन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए गठबंधन को लेकर लगातार बेकरार हैं, उनके लिए यह सबसे बड़ा झटका था और अब वो तीसरे मोर्चे को लेकर लगातार विचार कर रहे हैं। अब तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, तो मायावती के इस ऐलान के बाद तीसरे मोर्चे में स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अपनी जनता पार्टी, ओवैसी साहब की AIMIM और बाबू सिंह कुशवाहा की जनाधिकार पार्टी और इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल, कमेरावादी और भी छोटी छोटी पार्टियां शामिल हो सकती हैं। लेकिन इनका क्या जनाधार इतना बड़ा है कि वो सपा और बीजेपी को हरा पाएं? ये भी बड़ा सवाल है। कैसे यह मोर्चा 2027 के चुनाव को प्रभावित करेगा, पहले ये समझिए। तो इसे समझने के लिए 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। 2022 में करीब 47 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 5000 वोटों से कम था। जैसे धामपुर में सपा के नईम उल हक केवल 203 वोटों से चुनाव हारे थे। बाराबंकी की कुर्सी सीट से सपा के राकेश वर्मा 217 वोट से हारे थे। चंदौसी से सपा के ही बिमलेश कुमारी, वहां उनकी जो कैंडिडेट थी, वो 406 वोटों से हारी थी। और 5000 से कम अंतर वाली अधिकांश पार्टियों पर बीजेपी या उनके सहयोगियों ने चुनाव जीता था। तो इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि तीसरा मोर्चा बीजेपी के लिए कम, सपा के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। हालांकि तीसरा मोर्चा यूपी की सियासत में खुद के लिए कुछ भी हासिल करने में अब तक तो कामयाब नहीं हो पाया। 2024 में उन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन प्रेमचंद बिंद यानी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, बाबू रामपाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी समेत जो तीसरे मोर्चे में शामिल होने की जद्दोजहद में लगे हैं छोटी छोटी पार्टियां, वो बड़ी पार्टियों का वोट काटकर पूरा जो समीकरण है उसे बदलने की क्षमता रखते हैं। और इस बार भी अगर तीसरा मोर्चा बना तो यह विपक्ष के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि आपको इस पर लेकर क्या कहना है, ये आपका कमेंट कर जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, क्या तीसरा मोर्चा बनेगा? क्या ओवैसी और बाकी पार्टियां अगर बनती हैं तो क्या वो सपा को डैमेज करेंगी, क्या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 24 यूपी।